सब बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है, बांध के रखते 24 घंटा से ज्यादा। बैठिए आप लोग अपनी लोग, जल्दी जल्दी। बीच में खाली जगह नहीं रखा करो, लड़की लोग को भी तो दिमाग नहीं होता। 3 गो एने से बैठ जाएगी, 3 गो एने से आएगी, सब आराम से। लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग। सर हम आपकी बायोग्राफी पढ़ रहे थे। हमरा कहाँ बायोग्राफी मिल गया तोरा? अपने मन से कोनो लिख देता है सब बायोग्राफी। हमरे बारे में जानना इतना इजी नहीं है। जिसको जो मन वो लिख दिया। अब इससे पहले के क्लास में आपको हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ा रहे थे। आर्टिकल 32 क्या था भाई? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत आता है। यह अधिकार हमें डायरेक्ट कहां जाने का अधिकार दे देता है? सुप्रीम। डायरेक्ट कहां जाने का अधिकार दिया? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसमें 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक किसका है? उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें क्या जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? रीट। रीट जो होता है वो एक तरह का आदेश होता है, लेकिन यह फुल टू आदेश नहीं होता है। फुल टू यह आदेश नहीं होता है। और गड़बड़ हो गया है तो। अब आवाज ठीक जा रहा है? टाइम से आया करो अपनी लोग। इस सब पे कोनो सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होता। बीचों में खाली जगह लड़की बैठी है सर, लास्ट बेंच वाला, वो कैसे जाएगी सर उसमें कोई लड़की? बीच में खाली जगह है कि नहीं है? कौन दिमाग से बैठती है से समझे में नहीं आता है। बीच वाला जगह बराबर करो लोग। बेवकूफ से बतिया रही है अभी। इन लोगों को पहले हमको डाउट था कि इन लोगों का दिमाग कम होता है, लेकिन बाद में पता चला कि हम ज्यादा ही बोल दिए तो वो भी नहीं करता है। वो तो थोड़ा बहुत लड़का सबको देख देख के सोचती है से नहीं दिमाग लगाए हम भी। थोड़ा थोड़ा हम बोल बोल के इन सब के अंदर थोड़ा दिमाग विकसित किए। डेली एक चीज समझाते हैं। कभी लड़का को बोलना पड़ा इतना लड़का में कि बीच में खाली जगह मत छोड़ो। ये सबको मतलब जिंदगी भर पागल है। कौन सी बोलती है ये? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में हाबियस कार्पस। हाबियस कार्पस। कितने घंटे में ले जाना है? उसको उठा के ले जाना है सशरीर। उसको कैसे लेके जाना है? सशरीर लेके जाना है। सशरीर उसको कहाँ ले आना है? जज के पास। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं परमादेश। छोटा मोटा आदेश नहीं है, परम आदेश है। उसे क्या कहेंगे? परमादेश। अंग्रेजी में इसे मेंडेमस कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेंडेमस कहते हैं। क्या कहेंगे? मेंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी परमादेश कहेगा, इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। यह तब जारी किया जाता है जब कोई कर्मचारी अपने कामों को बहुत लापरवाही लेट से करता है, तो उसमें क्या दिया जाता है? परमादेश, कि हम आदेश देते हैं ऐसा काम को करो। ये कई सेंस में जारी किया जाता है, एक ही सेंस में इसका नहीं है। जैसे मान के चलिए आपने किसी का जमीन कब्जा कर लिया, या आप किसी मकान में रह रहे हैं, मकान ही खाली नहीं कर रहे हैं, तो आप इस स्थिति में मकान मालिक कहाँ जाएगा? कोर्ट में। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप मकान को खाली कीजिए, तो कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट आदेश दे के वो आपको दिखाएगा, देखिए कोर्ट का आदेश हो गया है, लेकिन वो जबरदस्ती रह जाएगा। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है जी? आवाज में प्रॉब्लम है? वॉइस नॉट क्लियर। वॉइस क्या नहीं क्लियर है जी? वॉइस इज क्लियर। देयर इज ए प्रॉब्लम इन माई नेचुरल वॉइस, नॉट इन माइक। इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारा आवाज थोड़ा सा गड़बड़ है, अजीब टाइप का आवाज आता है, भारी भारी। यहाँ पे
तो नस काट के एगो वायरिंग उखाड़ दिया, इसमें का गड़बड़ हो गया। नहीं तो पहले मेरा भी आवाज बहुत अच्छा था इससे भी खराब था तो काट के निकाला तो सही हुआ थोड़ा बहुत, तो उससे भी खराब था, यहीं तक रह जाता था आवाज। चलिए उतना बहुत चलाइए आप लोग, कानून साफ कराइए उसमें। चलिए अब समझिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप मकान खाली कीजिए, लेकिन दबंग इंसान जल्दी खाली करता है? नहीं खाली करता है। तो उसके लिए क्या लाएंगे? फिर कोर्ट में जाइए और क्या लाइए? परमादेश। अब कोर्ट उस एरिया के थाना को आदेश देगा कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम जाके क्या कराओ? खाली कराओ। उसमें क्या होता है? परमादेश जारी किया जाता है। अगर कोई सरकारी स्कूल का टीचर है, मान के चलिए टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर को देखिएगा ना, बड़ी छुट्टी मारता है, मन से पढ़ाई नहीं करता है। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े, 2 साल में सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अरे भाई, जब 2 साल में आप लोग इंटर में 2 साल में सिलेबस खत्म हुआ, ऐसा नहीं है कि टीचर को नॉलेज नहीं था, पढ़ाना ही नहीं चाहते थे लोग वहां पर। उस स्थिति में हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? परमादेश। और सब्जेक्ट के टीचर को जारी कर देगा, हम आदेश देते हैं आपको कि आपको 2 साल के अंदर सिलेबस खत्म करना है, इस हिसाब से इस 3 महीना में इतना खत्म होना चाहिए, अगले 3 महीना में इतना खत्म होना चाहिए, पूरा डाटा दे देगा कि इसने इतने महीने में आपको क्या कर देना है? खत्म कर देना है। मान के चलिए उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके आदेश को मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार 2 साल का टारगेट थोड़ी देता है, वो हर महीने का टारगेट दे देगा, 2 साल में खत्म करना है, उस हिसाब से हर महीने इतना खत्म करना है। और हम कहें कि चल भैया अब तो पढ़ाएगा बढ़िया से, और वो हर महीने वाला टारगेट को अगर नहीं पूरा कर पाए, अब फिर कहाँ चल जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट। तो अब की बार सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगा उनको, क्या तू खिलवाड़ करके रखा है? तो सरकारी स्कूल में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्कूल में देखिएगा मैडम सब स्वेटर पहनती है ठंडी में, और टीचर सब राजनीति बतियाता है। जो जेंट्स टीचर होता है ना, राजनीति बतियाएगा, उसमें खैनी बनाएगा और मुंह पान खाएगा, जानते हो जी आपके पास सरकार अपने आएगी, सरकार अपने आएगी। इतना ही पढ़ाने आए हो, पढ़ाओ ना शांति से, सरकार थोड़ी अपनी आएगी। आप किसी भी व्यक्ति को, शिक्षक को सोचना चाहिए हंसी मजाक भी जरूरी है क्लास में, बट वो आपके पढ़ाई से ही रिलेटेड होना चाहिए। उस हंसी मजाक को एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहिए, अलगे से हंसी मजाक करिएगा उसके लिए, उसका इतना समय दीजिए। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसी एग्जाम्पल से ही समझाना है, तो किताबी एग्जाम्पल ना देके हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल ही दे दीजिए। लेकिन ना अपने में बतियाएगा सरकारी स्कूल का मास्टर। तो जब कोई अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा होता है, तो उसे अपना दायित्व तो समझाने के लिए कौन सा रीट जारी कराया जाता है? हाँ, परमादेश। आगे बढ़े, अपने दायित्व का काम पूरा नहीं करेगा तो क्या करेंगे? परमादेश। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कई जगह में ऐसे देखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेगा, तो उसको अच्छा काम कराने के लिए क्या करेंगे? परमादेश जारी करेंगे। बोल बाबुआ, क्या खड़ा हो गया? नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? सर्वे सर्वा है लोग। हाँ, अब जब भी कोई काम आदेश न माने तो उसके लिए क्या लाना पड़ता है? परमादेश। क्या लाना पड़ता है? परमादेश। मान के चलिए आप सरकारी, आप सपोज कीजिए आप पढ़ाई लिखाई किए, डीएसपी बन गए, और डीएसपी बन के पोस्टिंग आपका कहाँ हो गया? पटना। अब ये हो गया, आपको लगा कि भाई बढ़िया जगह है पटना, उठा के भेज देगा नक्सल क्षेत्र में, कहीं उधर बांका वाका में, तो कौन जाएगा वहां पे? यही रहते हैं। और आपका आईजी जो है, इंस्पेक्टर जनरल, वो आपको ट्रांसफर लेटर थमा दिया, तो अब आप जाइए, आपका ट्रांसफर मुंगेर हो जाता है, तो आप कहेंगे ना जाएंगे, क्या कर लेगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? पटने रहेंगे हम यहाँ पे, क्या कर लेगा तुम यहाँ पे? तू आपको क्या कर देगा? सस्पेंड कर देगा। तो उसके बाद आपको कहाँ भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर देगा, कहेगा परमादेश। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये डीएसपी आए, तुम सीधे कहाँ जाओ? जहाँ ट्रांसफर दिया जा रहा है जाइए, आप ऐसे नहीं रुक सकते। तो आप अगर अपना अधिकार का उल्लंघन करेंगे, आपको काम कराने के लिए क्या जारी किया जाता है? परमादेश। जब कोई कर्मचारी अपने कार्यों का पालन अच्छे ढंग से नहीं करता है, तो उसे अपना कर्तव्य पालन कराने के लिए क्या जारी कराया जाता है? आगे बढ़ जाए। सर हम दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैं। बढ़िया है भाई, तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा है। आगे बढ़े। सर सस्पेंड मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए नौकरी से हटा देना, सस्पेंड। हमेशा के लिए ले गया, टर्मिनेट। नहीं, प्राइवेट वालों पे कोई नहीं कर सकते। पैसा दिए आप उसको,
सरकार कहती है जब हम पैसा नहीं दिए तो प्राइवेट वाले को कोई अधिकार नहीं दे सकते, उस पे आदेश नहीं देगा जब तक कि वो सामाजिक रूप से कोई भेदभाव ना करे। अदरवाइज में प्राइवेट पे इस टाइप का कोई नियम नहीं डाल सकते, सरकारी पे ही आप क्या कर सकते हैं, नियम डाल सकते हैं। इसके बाद होता है आपका, ये समझ में, बंदी प्रत्यक्षीकरण में कितने घंटे के अंदर लाना है, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है आपको, लेके आना। कहाँ लेके आना है, जज के पास, जज या मजिस्ट्रेट के पास। आगे बढ़े। नेता लोगों पर परमादेश लागू होता है, नहीं लागू होता है। नेता तो जनता के सेवक है, कर्मचारी थोड़ी है। वो अपने मन से जनता की बहुत अच्छा से क्या करते हैं, सेवा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर पीएम और सीएम पर भी लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। पीएम और सीएम पर भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। वहां पर आप उसके खिलाफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा सा बहाना या कोई भी अपना लीगल तर्क रख देते हैं कि भाई इस वजह से ये काम लेट हुआ है। जैसे आप चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में परमादेश जारी कराने के लिए कि मोदी जी कहते कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया, हमारा में नहीं आया अभी तक। यहाँ पे जाके कहेंगे तो कहेंगे ये तो भाषण था चुनाव जीतने के लिए, हमने सब लिखित थोड़े दिया था, हो गया खत्म कहानी। सुप्रीम कोर्ट वही आपको चिपका देगा। देखिए क्या कह रहे हो दाढ़ी वाले भाई कि ये चुनाव जीतने के लिए क्या था, भाषण था। ऐसा नहीं है कि वो आपको दिया जाएगा। रामदेव बाबा भी बहुत कूद रहे थे, काला धन आएगा आएगा आएगा। अभी क्या है, काला धन कोई बोलियो रहा है, काला धन नहीं। पहले खूब काला धन रहता था, अब काला धन नहीं रह गया, सारा काला धन क्या हो गया, व्हाइट हो गया है। चलिए अब इसके बाद होता है अधिकार परीक्षा। क्या होता है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो, कोवेरेंटो, कोवेरेंटो क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा कब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जो उसका अधिकार दिया गया है उससे ज्यादा उड़ने लगता है, तो क्या कहते हैं उसे, अधिकार परीक्षा। देहात में कहते हैं लोग ना कि औकात में रहो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है औकात में रहो, ऐसे नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, कोवेरेंटो। हाँ, ऐसे नॉर्मल आदमी क्या कहता है, औकात में रहो। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, कोवेरेंटो। मतलब समझिए क्या कह रहा है, औकात में रहो, ऊपर मत उड़ो। समझा गया? आज से आप लोग क्या करेंगे, आगे बढ़े। सर जेपी यूनिवर्सिटी पे परमादेश लाना चाहिए, सही में लाना चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, 5 साल में क्या देते हैं लोग, ग्रेजुएशन। बिहार के लगभग सारी यूनिवर्सिटी, 80% यूनिवर्सिटी का यही हाल है। अब वहां के लोगों को हमको ये समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से अपने आप को शिक्षक कहते होंगे। मतलब कभी वो आईना के सामने खड़े होते होंगे लोग, वहां के लोग, तो कैसे अपने आप को गरियाए बिना कैसे रुक जाते होंगे। हम यही सोचते हैं, या तो आईना नहीं देखते होंगे, या तो देखते होंगे तो मन तो जरूर करता होगा गरियाने का कि तुम ही हो जो विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। यार तुम लोग एक यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम अच्छे से नहीं कंडक्ट करा सकते हो, छोड़ दो तुम। चलिए आगे समझते हैं। तो ये लापरवाही बहुत ज्यादा होता है बिहार में। तो एक चीज और होता है, सरकारी नौकरी में पा गया ना तो अपने आप को डीएम समझेगा, समझा, अपने आप को एकदम चपरासी हो रहेगा, सरकारी नौकरी हो गया डीएम समझेगा अपने आप को। अधिकार परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितना तुमको दिया गया है पावर उतने उछलो, उससे ज्यादा मत उछलो। अब इसमें कोई भी व्यक्ति यदि अपने कार्यों से ऊपर काम करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा के तहत। अब एक जगह देखिए, एक जगह सड़क था, सड़क पर टोल नहीं था। टोल लगता है, सड़क बनाने में जितना खर्चा आया है उस खर्चा को वापस सरकार क्या करती है, लेती है, उसे टोल टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोल टैक्स। तो एक सड़क पर टोल नहीं था, जबरदस्ती वहां ठेकेदार क्या कर रहा था, टोल वसूल रहा था। अब कितना लोगों को पता रहता है कि यह टोल है या नहीं है। अब उसका एक मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वहां के अधिकारी से पूछा, औकात में रहो अपने, किस अधिकार के तहत तुम यहाँ टोल वसूल रहे हो। बाद में पता चला कि ये टोल फर्जी था। उन लोग को जेल हुआ, जुर्माना हुआ, जितना वसूले थे लोग सबसे रिकवरी कराया गया था। तो अधिकार परीक्षा में जब आपको ऐसा कोई पावर नहीं है और उसके तहत आप क्या कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, अधिकार परीक्षा लगा दिया जाता है। क्या लगा देगा, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कोवेरेंटो। कभी देखिएगा पुलिस वाला क्या करता है, गाड़ी का क्या निकाल लेता है, चाबी निकाल। हालांकि गाड़ी का चाबी निकालना अलाउ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो कह देगा कि भाग रहा था तो क्या करे, सीधे कह देगा भाग रहा था तो क्या करे यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या है कि पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले ज्यादा ज्यादती कर देते हैं सब।
एक बार लॉकडाउन में क्या हुआ, एक पुलिस वाला एक लाइनमैन का बिजली विभाग का ना चालान काट दिया। वो बेचारा जा रहा था बिजली बनाने के लिए, चालान काट दिया। वो गया तो थाना का सप्लाई काट दिया। थाना का सब लाइटें कट गया और थाना पे बिजली बकाया था 6 लाख रुपया। बिजली विभाग वाला विकास है कि आप 6 लाख रुपया दीजिए, हम बिजली दे देंगे आपको, नहीं तो लीजिए ना पिलास पेच कर जाके जोड़ लीजिए। ट्रांसफार्मर पे हम चढ़ेंगे। वो थोड़े पहचानेंगे कि दरोगा साहब है, मारेगा ना तो दिया जाएंगे। तो आप जब कभी भी अपने अधिकार से बढ़कर काम करने लगते हैं, जैसे पुलिस वाला आपके ऊपर फर्जी जुर्माना लगा दिया बिना किसी मतलब का, आपका मान के चलिए हेलमेट नहीं था, तो हेलमेटे के लिए ना तुम उसको जुर्माना लगाओगे, लेकिन पुलिस वाला उसको क्या करेगा, सब खूब लंबा चौड़ा लिस्ट थमाने लगता है। तो इसमें अगर कोई चला जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट उसके ऊपर क्या डाल देगी, को वारंटो, कहेगी किस अधिकार के तहत आप इसको जेल में डाल दिए हैं, किस अधिकार के तहत आप इसका चाबी निकाले, किस अधिकार के तहत आप इसको 10,000 जुर्माना मार दिए हैं। तो वहां उनको जवाब देना पड़ेगा और वह जवाब लिखित में रहेगा। और यहाँ गड़बड़ी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट मतलब शंकर भगवान, कोई ठीक नहीं वो कहाँ कौन दिशा में जाएगा। तो वही होता है वहां सुप्रीम कोर्ट में, अगर सजा सुनाया तो आपको अगर उस सजा से संतुष्ट नहीं है तो चुपचाप आप सजा काट के उस समय को खत्म कीजिए, दूसरा आपके सामने कोई उपाय नहीं है। तो कोवेरेंटो समझ में आ रहा है। कोवेरेंटो कई बार ऐसा भी होता है, देखेंगे प्रोफेसर स्कूल, सरकारी स्कूल वगैरह में क्या करता है आदमी, सरकारी स्कूल में टीचर्स खाली रहते हैं, क्या करते हैं सब ना, प्रिंसिपल हेडमास्टर सब किसी चपरासी या किसी क्लर्क जिसका टीचर के रूप में पोस्टिंग नहीं है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी विद्यालय में कई तरह के पोस्ट होते हैं, क्लर्क का होता है, माली का होता है, तो उसको भेज देगा सर चल जाओ पढ़ाने। वो जाके छोटका बच्चा को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़। वो अलग बात है कि एक चपरासी भी नर्सरी के बच्चा से ज्यादा जानता है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं ना है। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा डिटेल लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे फैक्स करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट इसको पढ़ेगा, ऐसा ऐसा बात है, प्रिंसिपल से पूछेगा ये चपरसिया तो यहाँ पढ़ाता है रे, कहेगा कि हाँ कब कब खाली नहीं रहता, ये पढ़ा देता है। सस्पेंड कर देगा सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल को एकदम अच्छा से, कहेगा तुम प्रिंसिपल है तब तुम्हारे जगह भी एगो चपरासी रख देते हैं, निकलो यहाँ से। तो अपने अधिकार से बढ़कर कोई भी काम करेंगे तो उस स्थिति में क्या जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा। अंग्रेजी बोलिए तो कोवेरेंट। अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी, अधिकार परीक्षा का अंग्रेजी कोवेरेंटो, याद रहेगा। कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा का क्या होता है, अंग्रेजी होता है। आप अपने अधिकार से बढ़कर काम कर सकते हैं, अधिकार से बढ़कर काम नहीं कर सकते हैं। आप थाना में पकड़ा गए, एसपी साहब आपको फैसला सुना दिए 6 महीने आपको जेल, एसपी को ये अधिकार है, नहीं सुना सकता है वो एसपी। मान के चलिए पुलिस प्रशासन आई और कह दी कि इस सड़क से आप लोग नहीं जा सकते, क्या उसको अधिकार है, तो डीएम आदेश देगा। जिला प्रशासन किसके हाथ में रहता है, डीएम। पुलिस लागू करवाएगी, पुलिस सीधे लिख के दे दी कि नहीं, इस एक काम कीजिए खान साहब आपका क्लास 4 दिन बंद रहेगा, लिखित में दे दी कौन, पुलिस डिपार्टमेंट, पटना पुलिस हमको दे सकती है, नहीं दे सकती। पटना का जब भी देंगे तो डीएम या कमिश्नर देंगे, तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से पूछेगी कि पुलिस डिपार्टमेंट खान सर का कोचिंग में 5 दिन काहे बंद करा दिए थे आप, तो कहे कि डीएम साहब का आदेश था। तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो डीएम साहब से कहिए ना लिखित दे दे। डीएम साहब के पास पावर है, वो किसी भी चीज को कुछ समय के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए बैन लगा सकते हैं, बट पुलिस को ये पावर नहीं है। पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था को क्लियर कर सकती है कुछ समय के लिए, बट आदेश लिखित जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम क्या है, व्यवस्था को लागू करना, ना कि आपको आदेश जारी करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। साउंड कट कट करके आ रहा है, देखो जी साउंड क्या कट रहा है, हाँ? ये कैसे गड़बड़ हुआ है, सर ये रीट केवल सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, नहीं बाबू हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। पहले रीटवा पढ़ लेना, फिर बताएंगे कि कौन कौन जारी कर सकता है। एक के बार में सब पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आवाज में घड़घड़ाहट है,
चलिए अब सही हो गया आवाज, मान लीजिए कि आवाज सही हो गया। अधिकार परीक्षा तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद दो आदेश ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति पर जारी नहीं होता है। यह सब किस पर जारी होता है? व्यक्ति पर। दरोगा भी व्यक्ति होगा, कोई जिसको आदेश दिया जाएगा वो भी व्यक्ति होगा। अधिकार परीक्षा जो अपने औकात से ज्यादा उड़ रहा होगा वो भी क्या होगा? व्यक्ति होगा। अब इसके बाद जो दो ऐसे अधिकार मतलब दो ऐसे रीट है जो ऊपर की कोर्ट अपने से नीचे की कोर्ट को देती है। सुप्रीम कोर्ट किसे दे सकती है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट किसे दे सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। वो दो रीट होते हैं। एक का नाम होता है प्रतिषेध, एक का नाम क्या होता है? प्रतिषेध। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिशन। आवाज ससुर आपको क्या हो गया जी? उत्प्रेषण सर्जरी। माइक दूसरा तो नहीं है? आ गया। प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। प्रतिषेध अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? प्रोहिबिशन। ये कब जारी करता है? ये दोनों रीट प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो ऐसे रीट हैं, ये तब जारी करता है ऊपर की कोर्ट अपने से नीचे की कोर्ट को जारी करती है। प्रतिषेध कब जारी किया जाता है? जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उसे क्या जारी किया जाता है? प्रतिषेध। क्या जारी किया जाता है? प्रतिषेध। समझ में गया? और अगर उल्लंघन कर चुकी है तब क्या जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। यानी ये वैक्सीन है, ये इंजेक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर कोई कोर्ट अपने अधिकार का क्या कर रही है? उल्लंघन कर रही है, अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है, अभी मुकदमा वहां पे चालू है, तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। लेकिन अगर कोई भी कोर्ट अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुकी है, अपने अधिकार का क्या कर चुकी है? उल्लंघन कर चुकी है और फैसला सुना दी है, तो उसमें क्या जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। क्या जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जारी किया जाएगा? उत्प्रेषण। जैसे 1991 में एक संसद में संशोधन लाया गया था, धार्मिक स्थल संरक्षण विधेयक। उसमें कहा गया कि आजादी के समय जो स्थान मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा, जो गिरजाघर था वो गिरजा, मतलब जो जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा। अब आपके यहाँ कोई एक ऐसा धार्मिक जगह दिखा जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे पहले कुछ और था, तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। और कोर्ट मान के चलिए आपकी कोर्ट ने उसको कहा कि ठीक है, हम आदेश देते हैं सर्वेक्षण विभाग को कि पता कीजिए कि इसके नीचे कौन सा धार्मिक स्थल था। जबकि आप देखिए कि 1991 में यह विधेयक आ चुका है, क्या जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा। तो आप सर्वेक्षण करा के क्या कर लेंगे? जबकि ये संशोधन पहले से आया है, तो कोई व्यक्ति चला जाएगा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या दे देगा? प्रतिषेध। उस कोर्ट को क्या कर देगा? प्रतिषेध कि तू रुक जा बबुआ, ये विधेयक ही गड़बड़ है, ये जो कोर्ट में मुकदमा लाया गया यही गड़बड़ है, क्योंकि उसके नीचे क्या था इससे मतलब नहीं। 1991 में धार्मिक विधेयक संरक्षण कानून जो था वो यही कहता था कि जो पहले क्या था मंदिर या मस्जिद वही रहेगा। इसमें केवल एक जगह को छूट दिया गया था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को, उसका भी फैसला आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक आप खुद से बताइए, अभी हम लोग 1947 में थोड़े जी रहे, 2021 में जी रहे। आज के वक्त में मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि जो तुम्हारा खुद का मस्जिद है उसमें सफ पूरा नहीं होता है। सफ मतलब समझते हैं लाइन,
वहां पर लोग नहीं बढ़ते हैं। अगर फ्राइडे की नमाज ना हो तो मस्जिद आधा खाली रहेगा। मंदिर में लोग कितना जाते हैं आज के समय में। आज का वक्त रहेगा स्कूल कॉलेज के लिए लड़ने का, क्योंकि आज भी भीड़ भाड़ होती है स्कूल कॉलेज में। हॉस्पिटल के लिए लड़िए, रोजगार के लिए लड़िए, लेकिन नेतवा सबको रोजगार के लिए वो लड़ नहीं पाएगा सब। आपको लिए आप खुद बताइए ना, कभी भी फेमस होने के लिए, नेता फेमस होने के लिए जातीय को तो उठाता है, सीधी सी बात। तो कोर्ट ने इसको रोक लगाया, कहा कि जो पहले था उसको रहने दीजिए, वरना इतिहास उठा के दिखाने लगेगा कि कौन था। पता चला वहां पे कोई मस्जिद है, इतिहास में उठा के देखोगे तो भैया वहां पे मंदिर था। ओके, ऊपर पीछे देखेंगे तो क्या पता बौद्ध मठ होगा। उससे पहले उठा के देंगे, पता चला मत्स्य पालन के लिए तालाब होगा। तब तो तुरते रहिए सब ले जाके। और हम लोग लोल है लोग, जो आप लोग नेता लोग राज कीजिएगा यही कह के कि देखो हमको वोट दो, तुम्हारा यहाँ जो दिख रहा है ना, इससे पहले ये कुछ और था। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कर दिया, मैं संसद ने ही ये विधेयक को लाया था। अभी लोगों का क्या कहना है सुनिए ध्यान से, कि ये जो विधेयक है जो कहता है कि कोई भी धार्मिक जगह परिवर्तित नहीं होगा, इस विधेयकों को ही संशोधन करके खत्म कर दे। मतलब फुल प्लान है हम लोग जिंदगी भर लड़ते रहें, तुम बढ़िया एसी वाले बंगला में घूमते रहो। समझ में आया कि नहीं? हम लोग को क्या मिलेगा भाई, लड़ते रहेंगे लोग। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। आप किसी भी जगह पे मुकदमा दायर कीजिएगा, और अगर वो धार्मिक जगह को चेंज करने के लिए मुकदमा आएगा, और अगर किसी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप क्या जारी करा सकते हैं, प्रतिषेध, और रोकवा देगा, कहेगा एक्सेप्ट नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो। हालांकि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट कराया जा सकता है, रोका जा सकता है। समझ में कि नहीं? लेकिन अगर किसी कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया है, किसी कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया गया, तो उस फैसले के खिलाफ अगर आपको जाना है तो आप क्या लाएंगे, उत्प्रेषण। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर 3 फैसले सुनाए थे। कहा था कि एक भाग निमोही अखाड़ा को दिया जाएगा, एक भाग राम जन्मभूमि को दिया जाएगा, और एक भाग बाबरी मस्जिद को दिया जाएगा। इससे जुड़ा परमानेंट एगो झमेला का साधन रख दिया वहां पर। एक के जगह राम भूमि होगा, एक के जगह नमाज होगा, और दोनों ओर में एक से एक है सब, जिसका कोई हद नहीं। वो उधरिये देख के अल्लाह अकबर कहेगा, इधरिया झांक के जय श्री राम बोलेगा, और लड़ेगा आदमी यहाँ पे। अरे देर बोलना है तो इधर झांक के बोलो, E = MC²। ये बोलेगा रदरफोर्ड का नियम, बोल ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का बात। लेकिन नहीं, पढ़ाई लिखाई के बात पे बवाल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये होगा। तो इलाहाबाद का फैसला तो सजुरा एगो परमानेंट लड़ाई का जड़ था। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने किसका प्रयोग किया, उत्प्रेषण। जब उत्प्रेषण लगाया जाता है ना, तो पुराने फैसले को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो पुराना फैसला रद्द हो गया कि नहीं हो गया, रद्द हो गया। 2010 में आया था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, 10 या 11 में आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। उसके 10 साल बाद 2019 में आया आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को क्या किया, कर दिया। बाबरी मस्जिद के लोगों का मानना था लगभग 2 एकड़ जमीन, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कितना दिया, 5 एकड़। और कहाँ दे दिया, साइड में धन्नीपुर में। राम जन्मभूमि का जो जमीन था वो कम ही था, तो राम जन्मभूमि को ज्यादा जमीन नहीं मिला ना, तो मस्जिद वाला जमीन में, तभी तो जमीन खरीदा जा रहा है, जिसमें सुन रहे हैं कि देख रहे हैं 2 करोड़ की जमीन को 20 करोड़ में खरीदा गया। ये सब मतलब जो बहुत न्यूज में आए, सब आप लोग भी इसको देखे होंगे। अब वो अलग बात है कि जमीन, जब लोग जमीन रियल में महंगा बेचे होंगे। आज के वक्त में जिसको पता चल गया कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि है, तो अपन जमीन 1 करोड़ में बेचेगा। अगर पता हम यहाँ होटल खोल देंगे, लोग आएंगे रामनवमी में, तो रुकेंगे कहाँ? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो रेट वहां का क्या हो गया, बढ़ गया है। अरे मामूली आपके गांव से हाईवे निकल जाता है तो आपका जमीन महंगा हो जाता है। वहां हाईवे निकल है, पूरा हेड ऑफिस खुला है भगवान का। राम जन्मभूमि से बड़ा मंदिर होगा जी कहीं भारत में? कोनो मंदिर बना लीजिए, कितना भी भव्य बना लीजिए, अयोध्या के राम मंदिर से तो नीचे ही रहेगा। मेन वही है, वो भी जन्मभूमि पे बनाए जाते। तो वहां के लोगों ने जमीन क्या कर दिया, महंगा कर दिया। तो बाबरी मस्जिद के लिए उन लोगों को जमीन खरीदना पड़ा नहीं, लेकिन राम जन्मभूमि को जगह दे दिया, लेकिन जमीन ज्यादा नहीं दिया, तो जमीन खरीदना पड़ा। लेकिन अलग बात है कि राम जन्मभूमि के लिए बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया, बाबरी मस्जिद के लिए धन ना के बराबर क्या हुआ, इकट्ठा हुआ था। तो बहुत कम उसके बाबरी मस्जिद के लिए धन इकट्ठा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला बदल दिया। तो उत्प्रेषण में फैसले को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही होती है, तो उस स्थिति में क्या लाया जाता है, प्रतिषेध। लेकिन उल्लंघन कर चुकी है, उसमें क्या ला, उत्प्रेषण। जैसे
मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का कोई आदमी पटना में आकर किसी की हत्या कर दिया, तो नियमतः वह मुकदमा कहाँ चलना चाहिए? पटना में। कि अपराध कहाँ हुआ है? पटना में। लेकिन वह मुकदमा इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चलने लगा कि भैया मारने वाला कहाँ का था? यूपी का। अब इसमें किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी व्यक्ति को अचानक ध्यान आया कि हत्या पटना में न हुआ है, मारने वाला कहीं का, उससे क्या मतलब? तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? प्रतिषेध। और कहेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि आप अपना मुकदमा रोक दीजिए और ट्रांसफर कहाँ कीजिए? पटना हाई कोर्ट में। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन पता चला किसी का ध्यान ही नहीं किया, किसी का ध्यान नहीं किया। और क्या किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तब क्या आएगा? उत्प्रेषण। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और कहेगा आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये कहाँ का मामला था? पटना हाई कोर्ट। अब आप कर दिए तो कोई बात नहीं, आपके फैसले को हम क्या करते हैं? रद्द करते हैं। अब ये मुकदमा किसके पास आएगा? पटना हाई कोर्ट को तब नहीं देगा, तब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब भी उत्प्रेषण का प्रयोग करती है तो मुकदमे को कहाँ बुला लेती है? अपने पास। और जब प्रतिषेध लाती है तब अपने पास नहीं बुलाती है, रोक देती है। प्रतिषेध लाती है तो रोक देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइक को क्या हो गया जी? हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ने रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलती हो गया। सुप्रीम कोर्ट गलती, कई बार डिसीजन दिया, अपने डिसीजन को चेंज किया। पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानता था, फिर मान लिया। बाबू, सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला सही है या गलत है ये डिसाइड करना भी उसी का काम है। समझा गया कि नहीं? क्या चीज? देखिए, हर चीज सुप्रीम कोर्ट, हम आपको कितनी बार समझाए बाबू, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर गलत भी रहेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को आर्टिकल 137 का प्रयोग करके फिर उसे क्या कर सकती है? सुधार सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते, उसका फैसला सही है तो सही है। हाँ, बस एक डिसीजन दिया जा सकता है, रिव्यू पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट पे आप क्या डाल सकते हैं? रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन में आप सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि आप ही अपने फैसले को एक बार और विचार कीजिए। जैसे आप लोग घर में बड़े बुजुर्ग लोग कोई फैसला सुना देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है, आपका बतिया तो मानेंगे, लेकिन फिर भी एक बार विचार कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बस क्या हो सकता है? रिव्यू पिटिशन हो सकता है। कितने प्रकार के रीट होते हैं बाबू? 5। जब कोई न्यायालय उल्लंघन कर रही है तो प्रतिषेध, और उल्लंघन कर चुकी है तो उत्प्रेषण में फैसले को क्या किया जाता है? रद्द। और मामला कहाँ चल जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्या फैसला रद्द होता है? फैसले पे क्या लिया? रोक लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? बनारस में एक मंदिर और मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद की बाउंड्री मंदिर से सटी हुई है। डिजाइन भी उसका किस तरह का है? मंदिर टाइप का। अब उस पर लेकर बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या किया कि कोर्ट को केस को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि अब अगर आप देखेंगे 1991 का धार्मिक संरक्षण विधेयक, वो मामला ही एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तब इसके बाद लोगों का नींद खुला कि भैया ये तो एक्सेप्ट हो गया, तो वो क्या चले गए? सुप्रीम कोर्ट। और क्या लगवाए? प्रतिषेध, कि आप अपने फैसले को रोक दीजिए। ये सब आपके अभी ये क्या है? विधेयक के अंदर में आता है। ये सब चीजों को आप सुनवाई नहीं कर सकते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको लाएगी? नीचे वाले को। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे सकती है, बट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदेश देते हैं सब। जब भी रीट निकालना होगा तो रीट निकालने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आगे बढ़े। प्रेसिडेंट के पास फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट के पास आप केवल दया याचिका, भीख मांगने जा सकते हैं। हमरा फांसी दे दिया है, हमको 10 साल सजा सुना दिया है, हमसे जेल में चक्की पिसवा रहा है, इस सब मामले में जा सकते हैं। बाकी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। कल को कह देगा कि खान सर का इस कोचिंग को गिरा दिया जाए तो गिरवा देगा उसे सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ नहीं जा सकते। दिल्ली में अभी 40-40 तल्ला का 2 बिल्डिंग गिरवा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सोचिए बिल्डर का कितना पैसा नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों रुपया उसका बर्बाद हुआ कि नहीं बर्बाद हुआ। तो कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5। रीट कितने प्रकार के? आर्टिकल किसके तहत? 32 के तहत। रीट जारी कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
कितने प्रकार के रीट बाबू? 5 प्रकार के रीट होते हैं। इसका ट्रिक होता है बंदी पति परमेश्वर, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर का अधिकार, उसका से क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण, अधिकार से क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। टोटल कितने प्रकार के रीट होते हैं? कितने प्रकार के रीट? 5। बताइए इसमें किसी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी कौन सा परमादेश है, सॉरी कौन सा रीट है? किसी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी कोवेरेंटो 1 2 3 4 में बताइए, 1 2 3 4 में किसी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? एक कितना कहता है? 2 नंबर कितना लोग कहते हैं? 3 में कुछ ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति समाज में जेल में नहीं, तो सबसे जरूरी है व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्ष। आप व्यक्ति नहीं रह जाएंगे अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं रहेगा तो। दरोगा उठा के जेल में डाल देगा, अब उसकी मर्जी से आप रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाल देगा 1 महीना के लिए जेल में। मान के चलिए आपका ब्याह है 15 तारीख को, 14 तारीख को उठा लेंगे आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोड़ेगा 6 महीना बाद, 6 महीना बाद जाएंगे तो कहीं और होकर ब्याह हो चुका रहेगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? बंदी पर। अब मान के चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं रहता तो जैसे पटना में मेरा कोचिंग है, सबसे बड़ा कोचिंग यहाँ। अब किसी ने देखा कि खान सर को क्या किया जाए, एक काम करते हैं खान सर को ना 2 साल जेल में डाल देंगे ना, सब कोचिंग इनका चौपट हो जाएगा। थाना को पैसा खिलाएगा, थाना आएगा हमरा उठा के लेके चल जाएगा। 6 महीना भी अगर जेल में ठूस दिया, सारा बैच चौपट हो गया, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता रह गई नहीं। अभी ले जा सकता है खूब से खूब कितना घंटा? 24 48 रख लो, सैटरडे संडे के छुट्टी जोड़ के। हम वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, सैटरडे को पकड़ेगा 24 घंटा पूरा होगा, संडे का टाइम काउंट नहीं होता है, छुट्टी का टाइम नहीं। मान के चले छठ के समय उठा लिया, 6 दिन का छुट्टी गिन लिया, तो छठ की छुट्टी जो होती है सरकारी छुट्टी गिना जाता है। सरकारी छुट्टी कितना दिन? इससे ज्यादा तो नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बिना आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। 24 घंटा के अंदर अंदर आपको न्यायालय में जाना है। न्यायालय में जाएंगे, जज साहब से कहेंगे देखिए महाराज हम पढ़ाते हैं, हमरा डिस्टर्ब कर रहा है आपका ये वर्दी वाला, पैसा खिले कहीं से तो जज सबूत देखता है, आपका शकल नहीं देखता है, क्या प्रूफ है उसके अंदर, बोलो। नहीं, वो हम वहां पढ़ा दिए हैं। ये बाबू का क्वेश्चन है कि सर आप पढ़ाए थे आर्टिकल 22 के 4 में निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी किसी को ले जाएगा तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा? नहीं, वहां नहीं करेगा। वो 3 महीना तक बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, सेम टू सेम रॉलेट एक्ट है। जो निवारक निरोध है वो क्या है? रॉलेट एक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें नहीं करेंगे, वो आपको उठाइबे किया इसीलिए कि आपको छोड़ना नहीं है। आप देखिएगा अभी छठ आएगा ना, छठ का समय, दीपावली का समय, तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, सीडीआर फाइल होता है, क्रिमिनल डायरी रिकॉर्ड, सीडीआर होता है। समझ में गया? सीडीआर, उस सीडीआर रिपोर्ट में लिखा रहता है हर थाना का तो अपना एरिया होता है, हर थाना में कौन इंसान क्रिमिनल टाइप का है, कौन बदमाश टाइप का है। तो सीडीआर रिपोर्ट किसके पास होता है? पुलिस के पास। तो जब दीपावली, दशहरा या कोई ऐसा त्योहार आता है ना, तो जो चुनाव के टाइम पे भी ऐसा समय तो लोग को उठा ले जाते हैं सब, पुलिस वाले उठा ले जाएगा सब डिटेंशन में निवारक निरोध के तहत, और 1 हफ्ता बाद आपको छोड़ेगा सब। दीपावली दशहरा में मान के चलिए दीपावली त्योहार है, भव्य त्योहार मनाया जाता है दीपावली में, छठ में, और कुछ असामाजिक तत्व हैं लोग, उन सबको छोड़ दीजिएगा तो डिस्टर्ब करेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उससे अच्छा उठा ले जाओ यहाँ पे,
कोई को वेरेंटो कर पाएंगे वो? हाँ, पुलिस थाना में रखता है किसको? देखिए, महिला के मामले में, SC ST के मामले में कहा जाता है कि जब तक न्यायालय ना कहे तब तक छोड़ना नहीं है सूचना को। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपके ऊपर क्या लगाएगा? SC ST एक्ट। या कोई महिला में मान के चलिए रेप केस का आपका ऊपर आरोप लगा दे, अब पुलिस आपको हर हाल में क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी। बाहर में जाए, आपके पास सबूत है नहीं है उसके कोई मतलब, पहले उठा ले जाएगी। इसमें पुलिस को अधिकार नहीं दिया गया है। SC ST मामले में, महिला के मामले में अधिकार सारा संरक्षित कौन रखा है? कोर्ट। कोर्ट में आइए, अब कोर्ट डिसाइड करेगा आपको जमानत देना है या नहीं देना है। इसलिए देखते होंगे ना, महिला से जल्दी कोई अजुराता नहीं है, सीधे आरोपे लगा देती है, डायरेक्ट पुलिस लेके चल जाएगी। SC ST एक्ट में पुलिस डायरेक्ट लेके चल जाती है। पहले गिरफ्तारी SC ST एक्ट में और महिला एक्ट में पहले क्या होता है? गिरफ्तारी, उसके बाद जांच होगा कि आप सही है या गलत है। बाकी मामले में आप सही है, आप FIR लिखवाइए। FIR लिखवाने के बाद पुलिस को लगेगा कि नहीं आप गलती किए हैं नहीं किए हैं, उसके बाद आपको गिरफ्तार करें। और अगर महिला ने रिपोर्ट लगा दिया, और महिला में भी बहुत जघन्य अपराध, रेप जैसे मामले में, तब आपको पुलिस क्या कर देगी? उठा ले जाएगी। आगे बढ़े, चलिए बाबू यहां समझिए ध्यान से। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया? 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना है? न्यायालय। परमादेश आदेश देता है अच्छा से काम करने के लिए। अधिकार परीक्षा समझा दिए, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया। इसका ट्रिक बता दिए। आर्टिकल 32 के तहत ये पांचों रीट मनाने के लिए हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकते हैं? अभी बताइए, बिहार का कोई आदमी है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने में बड़ी दिक्कत है, यहां से दिल्ली जाएगा, तो सेम चीज को वो कहता है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। अब आपके करीब में अगर हाई कोर्ट है, तो सेम चीज को पालन कराने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल 226। और अगर आपके करीब में सुप्रीम कोर्ट है, आप किसका प्रयोग करेंगे? 32 का। किसका? 32। आपके पास दोनों अधिकार अवेलेबल है। मान के चलिए आपके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, तो आप पटना में है, तो आपके लिए पटना हाईकोर्ट करीब है, लेकिन आपको पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट पकड़िए पटना, सीधे उतरिए दिल्ली ना, ससुरा हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षक केवल सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट भी है? हाँ, दोनों है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 26 226 को कि 32 को? 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट कितने तरह का निकाल सकता है? 5। और हाई कोर्ट 5, दोनों निकाल सकता है। लेकिन कहेगा कि रीट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है या हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट की। किसकी है? हाई कोर्ट ससुरा कोनो मैटर पे निकाल देता है। हाई कोर्ट जो है ना, कोनो मैटर पे क्या निकाल सकता है? रीट निकाल सकता है, किसी भी मैटर पे निकाल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है कि आप मूल अधिकार से रिलेटेड मामले पे ही क्या कर सकते हैं? रीट निकाल सकते हैं। मूल अधिकार से रिलेटेड मामले पे क्या कर सकते हैं? रीट निकाल। जैसे कोई सरकारी टीचर अच्छा से पढ़ा नहीं रहा है, तो शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कोई कर्मचारी कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, या वेतन टाइम से नहीं दे रही है, या वैकेंसी सही से नहीं निकाल रही है, तो भैया सबको रोजगार देना ये मूल अधिकार थोड़े है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सोच रहा है इस पे भी आदेश जारी कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हाई कोर्ट का रीट निकालने का दायरा बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का दायरा सीमित है। ये जानबूझ के किया गया है, नहीं तो ससुरा हर मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को डिस्टर्ब करेगा सब। सुप्रीम कोर्ट 21 गो और हाई कोर्ट ससुरा 25 घूमते रहिए, अभी तो एक और बढ़ गया 26। तो हाई कोर्ट की संख्या ज्यादा है, तो आप उसको डिस्टर्ब करते रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो 21 गो ना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। कितने प्रकार का रीट? कितने प्रकार का? सिविल कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। रीट निकालने की अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सिविल कोर्ट को नहीं है। जब भी ये किसको है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। याद रहेगा ना? मान के चलिए हम आपको टाइमली नहीं पढ़ाएं या आपका सिलेबस खत्म नहीं करें, तो आप परमादेश जारी करा सकते हैं हमारे खिलाफ? नहीं, क्योंकि हम एक प्राइवेट संस्था, हमको नहीं जारी कराया जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट से ना हाई कोर्ट से। लेकिन आप
आपका यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अगर लेट हो रही है तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। वहां जाने के बाद वो उन लोगों से पूछेगा कि किस अधिकार के तहत आप पढ़ाई को इतना लेट करा रहे हैं, तो वो लोग जाके जज से कहेंगे कि सरकारी काम में लेट हो जाता है जज साहब, आप भली भांति जानते हैं कि आपके पास भी मुकदमा आता है तो 30 साल लटक जाता है। जज कहेगा ये तो गलत जगह पे हम लोग टच कर दिए। समझ आएगी नहीं क्या? लेकिन जब तक नैतिकता नहीं होगी देश आगे नहीं जाएगा। हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े हैं, सरकारी में भी पढ़े हैं। शुरुआत में बचपन में प्राइवेट में पढ़े, प्रिंसिपल्स रूम में जाते थे तो प्रिंसिपल बहुत इज्जत से बैठाते थे। हाँ बैठो बेटा, क्या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम हो गया। जब हम सरकारी स्कूल में गए तो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाके पूछे, मैं कमिंग सर, भागो यहाँ से। जब वाले भाई क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाले के अंदर नैतिकता थी, उसे डर भी था और जरूरत भी। डर इस बात का कि बिहेव अच्छा नहीं करेंगे तो एडमिशन स्कूल में अच्छा नहीं होगा। जरूरत इस बात की कि जितना एडमिशन होगा उतने फायदा होगा। सरकारी मास्टर में न डर है न जरूरत है। डर है नहीं कि क्या कर लेंगे आप, जरूरत आपसे क्या है, आपका एडमिशन हो ना हो, हमारी सैलरी तो उतनी ही मिलने वाली। अब सरकारी स्कूल में बच जाता है इंसानियत, और वो हो गया तो स्कूल चौपट हो जाता है। डर, जरूरत, इंसानियत, ये तीनों होना जरूरी है। प्राइवेट टीचर क्यों पढ़ाता है? उसके पास देखिए इंसानियत तो सबके पास रहती है कम और ज्यादा, लेकिन प्राइवेट टीचर के पास अपना दोनों चीज है, डर भी है जरूरत भी है। डर इस बात का है कि ठीक से नहीं पढ़ाएगा दूसरा कोनो कचर के चल जाएगा उनको, समझ में आएगी नहीं क्या? और जरूरत इस बात का है कि जितने ज्यादा पढ़ाएंगे उतने ज्यादा उनके पास गांधी जी आएंगे। आगे बढ़े तो आप पांचों प्रकार का रीट समझ में आ गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रहेगा। वह कौन से ऐसे दो रीट हैं जो केवल और केवल निचली न्यायालयों पे ही लाए जाते हैं? प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और समझ में कि नहीं क्या? अगर कोई व्यक्ति अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमाणु क्या लाएंगे? अपने औकात से ज्यादा उड़ने लगा था कोवेरेंटो, समझ में कि नहीं? कैसे उड़ रहा है तुम यहाँ पे? कोवेरेंटो। आगे बढ़े, आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या निवारक निरोध में आता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसे नहीं लाया जा सकता है। आगे बढ़े, अब आगे का क्लास मंडे को समझा देंगे, ठीक है? आज तो फ्राइडे हो गया ना, आगे का क्लास मंडे। चलिए।